नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर सोडियम नाइट्राइड यानी Na2 तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरीन के मिश्रण की क्रिया कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए भाई, इसके हिसाब से हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन में कह रहा है कि सबसे पहले हमें लेना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है देखिए, एनिलीन का अणु सूत्र होता है C6H5NH2। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये किसका है? एनिलीन का। इसको हम 0 से 5 डिग्री पर किसके साथ में गर्म करेंगे? सोडियम नाइट्राइड यानी सोडियम NaNO2। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड हो गया। और कितने और HCl के साथ में HCl, तो यहाँ पे 2 HCl ले लो कि रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो उत्पाद हमारा क्या तैयार हो जाएगा? C6H5N2Cl प्लस 2H2O प्लस NaCl। ठीक है, आप देख ले, ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने से गर्म करा? 0 डिग्री से 5 डिग्री तक सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला? हमें मिला है यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा जो प्राप्त हुआ है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे इसको कराएंगे क्योंकि हमें अभी क्लोरोबेंजीन नहीं प्राप्त हुआ है। एक रिएक्शन और कराएंगे, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को किसको ले लेंगे? जो हमें प्राप्त हो यहाँ पर, इसको उठा लेंगे। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था इसी की हम रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ में? HCl के साथ में। देखिए, तो यहाँ पर हम लेंगे C6H5N2Cl। ये हमारा क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? क्यूप्रस यानी कॉपर Cl। ठीक है, और HCl के उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? C6H5Cl। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। और हमारी नाइट्रो गैस जो है, नाइट्रोजन निकल जाएगी। ओके, ये हमारा बन गया, क्या बना? क्लोरोबेंजीन बन गया। 2 रिएक्शन में मैंने बना दिया। ओके बच्चों, अब देख लेते हैं इसकी औद्योगिक विधि। क्या देखते हैं? औद्योगिक विधि, जो कि बहुत पूछी जाती है। अब देखिए, औद्योगिक विधि में क्या होगा? जब बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है किस किस के साथ में? देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बेंजीन लिया और हाइड्रोक्लोरिक लिया। ठीक है, उस किसके साथ में उपस्थिति हो रही? किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। और उपस्थिति किसकी है? कॉपर ऑक्साइड। और कितने टेम्परेचर पे? 250 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हम जब कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 2C6H5Cl। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अब बचा क्या हमारा? 2H2O बचा। ठीक है, यानी 2 वाटर बचा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट बन गया। अब क्या है, इसके बाद में हमसे पूछता है बेंजीन की क्लोरीनीकरण विधि से कैसे प्राप्त करते हैं इसको, वो भी देख लीजिए। प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। किस प्रकार बनता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या है? C6H6 बेंजीन लिया, उसके बाद में क्लोरीन ले लेते हैं और रिएक्शन करा देते हैं। किसके? फेरम की उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में। और यहाँ पर किसकी अनुपस्थिति है? प्रकाश की, मतलब यहाँ पर रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति। ठीक है, तो रिएक्शन होने पर हमें क्या मिलेगा? C6H5Cl प्लस HCl। ये हमें क्या मिल गया बच्चों? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया इससे भी। तो 3 विधियां मैंने आपको बताई हैं। पहले क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि प्रयोगशाला, फिर उसके बाद में औद्योगिक, और फिर हमने बताया आपको क्लोरोबेंजीन बनाने की क्लोरीनीकरण विधि। ठीक है, अब इसके सीख लीजिए भौतिक गुण।
भौतिक गुण क्या होते हैं? या रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह जल से भारी होता है। नंबर 4, यह भाप में भाष्पशील होता है। ठीक है। और एक चीज़ पूछी जाती है आपसे बहुत, क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण कोई भी दो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कोई भी दो। तो उसके लिए देखिए बच्चों कैसे है, तो यहाँ पर हेडिंग आप पढ़ ही सकते हैं। नंबर 1, हाइड्रोक्सिलिक समूह यानी OH द्वारा विस्थापन। क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ उच्च ताप यानी 200 ATP व 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉल। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन लिया है। ठीक है। और यहाँ पर किसकी? कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ में, और 300 डिग्री सेल्सियस और 200 ATP के टेम्परेचर पे। यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा C6H5OH। ओके, ये हमारा बन गया है, ये हमारा बना है फिनॉल और NaCl। ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा फिनॉल बनता है। फिर देखिए दूसरी विधि जो है, रासायनिक गुण जो है दूसरी, एमिनो समूह यानी NH2 द्वारा विस्थापन। क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जलीय विलयन अमोनिया के साथ उच्च ताप और 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनता है। अब एनिलीन कैसे बनेगा देख लो बच्चों। बेंजीन क्लोरो ले लिया हमने, ठीक है, NH3 ले लिया, उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड ले लिया। कितने टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, उस पर हमें बनेगा क्या? 2C6H5NH2 प्लस 2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये हमारा प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा देख लीजिए जिसका नाम है साइनाइड समूह यानी CN द्वारा विस्थापन। क्लोरोबेंजीन को प्रीडिन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ 200 डिग्री ताप पर यानी डिग्री पर गर्म करने पर फिनिल साइनाइड बनता है। फिनिल साइनाइड क्या होता है उसको भी देख लीजिए बच्चों। ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन और ये हमारा रहा कॉपर साइनाइड। क्या रहा? कॉपर साइनाइड यानी क्यूप्रस, यानी कॉपर को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्यूप्रस। तो देखिए कैसे बनता है, C6H5CN। ठीक है, ये हमारा हो गया है फिनिल साइनाइड। क्या हो गया? फिनिल साइनाइड प्लस क्या बचेगा? कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 3 हमने आपको रासायनिक गुण बताए हैं, परंतु पूछे सिर्फ 2 ही जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन समझा दिया सिर्फ और सिर्फ लगभग 8 मिनट 10 सेकंड में। बहुत से लोगों की वीडियो आप देखेंगे मार आधे घंटे की बना डालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, फालतू बकवास करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से पहुँचते रहें।